आप देख रहे हैं दबंग प्रहरी चैनल। अरुण वोरा, अरुण वोरा। दोस्तों, आज है बुधवार यानी कल हुई है नामांकन की स्क्रूटनी। और नामांकन की स्क्रूटनी होने के पश्चात जो नामांकन वैध हुए हैं उनमें तय हो गई है कौन बनेगा विधायक, हो गई है कोशिशें जारी। इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं मोहन नगर वार्ड नंबर 12 संजय कोहले पार्षद के वार्ड में, जहां पे कांग्रेस विधायक अरुण वोरा अपनी बेहद गर्मजोशी के साथ में समर्थकों के साथ निकले हैं वोट मांगने। तो देखते हैं आज उनकी कोशिशें क्या रंग लाती हैं। आज मोहन नगर में जैसा कि अरुण वोरा जी का जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनका दौरा है, उसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं दो समाज सेवियों के पास में। आइए इनसे पूछते हैं कि वे कांग्रेस को आज किस स्थिति में देखते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भैया जी, आपका नाम? मैं दीपक साहू जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवर्तक पद पर आसीन हूँ जी। जैसा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो 5 साल जो भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री के काल में जो यहाँ की स्थानीयता को लेकर के, यहाँ की संस्कृति को लेकर के जो उनके मन में जो कार्य योजनाएँ थी, उनके दिमाग में जो थी उनका संचालित, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जमीन पर उन कार्यों का संचालन किया। और छत्तीसगढ़ के कोने कोने में उन्होंने छत्तीसगढ़िया संस्कृति, छत्तीसगढ़िया माटी और उसके मान स्वाभिमान अभिमान को उन्होंने पुनर्जीवित किया। बेशक 15 साल तक के भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार रही है, रमन सिंह जी ने बहुत शानदार काम किया रहा होगा, लेकिन फिर भी उनकी तुलना में अगर हम 5 साल की भूपेश बघेल जी की तुलना करते हैं तो उन पर वो 20 नहीं 22-25 भारी होते हैं। कारण उसका ये है, रमन सिंह ने जो अपने 15 साल के कार्यकालों में जिस प्रकार की योजनाएं की, तो खाली इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, लोगों के रोजगार, शिक्षा जैसी ये जो बुनियादी समस्या हैं उनको लेकर वो उतने ज़्यादा गंभीर नहीं रहे। हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के आला कमानों को अपना खुश करने के लिए जैसे भी उनसे दिशा निर्देश प्राप्त होता रहा होगा उनके काम किया। लेकिन भूपेश जो बघेल जी का जो कार्यक्रम, उन्होंने जो 3 जो बहुत बेहतरीन काम किए हैं वो है शिक्षा को लेकर। क्योंकि व्यक्ति अगर शिक्षित होगा वो अपनी प्रगति और उन्नति का रास्ता वो खुद बनाता है। तो बेसिक तौर पे जो उन्होंने जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के जो उन्होंने स्कूलों का जो उन्होंने जो एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गांव-गांव में और शहर में, उनको लेकर उनकी जो जितनी तारीफ़ की जाए वो कम, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बुनियादी शिक्षा है। दूसरी चीज़ है, उन्होंने जो गांव गरबा घुरवा बाड़ी का जो नारा दिया था, उनमें जो गांव स्तर के जो ग्रामीण जो छत्तीसगढ़िया लोग थे, उनमें उनके मन में एक बेहद ही संचार उत्साह का एक माहौल जगा। और उन्होंने अपनी पुरानी जो कहते हैं परंपराएं थी, जिनमें हमारे छत्तीसगढ़ में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, और घुरवा जो गाय जो हम जो पालते थे उनका जो अपशिष्ट पदार्थ जो है वो नज़दीक हम लोग कूड़े में जा कर के उसको एकत्रित करते थे, जिसे हम लोग उसे घुरवा का नाम देते थे। तो उसे एक नेचुरली खाद के रूप में वो हमें प्राप्त हो जाता। और नरवा पानी का जो सिंचाई का जो साधन था, जहाँ पे सिंचाई के साधन पर्याप्त रूप से नहीं रहते थे, वहाँ पे एक नरवा और नहर के माध्यम से जो था उसको संरक्षित करने का प्रयास किया। ये बहुत ही अच्छा स्लोगन के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। और जो तीसरा जो है रोजगार के बारे में, तो शासकीय स्तर पे जो जितने भी पदों की अभी फ़िलहाल निकलती तो रही है, चुनाव के पहले भी अभी निकला है, शिक्षाकर्मी वगैरह के लिए बहुत सारे निकले हैं। और ख़ासकर यहाँ पे जो छोटे छोटे जो स्व सहायता समूह की जो आंगनबाड़ियाँ थी, उनमें जो हमारी माताएं और बहनें जो हैं छोटे छोटे लघु रूप में जो अपना व्यवसाय करते हैं, उनको एक बहुत बड़ा स्कोप दिया छत्तीसगढ़ स्तर पे। और हमारे छत्तीसगढ़ के जो खास करके जो गोबर जो थी, जिससे क्या उत्पाद बनाए जा सकते थे, उन्होंने उसको बेहतर ढंग से उनका मतलब बना करके महिलाओं को ऊर्जा दिया और उन्हें एक प्रोत्साहित किया। तो निश्चित रूप से ये जो तीनों काम हैं, मैं समझता हूँ भूपेश बघेल जी की सरकार की वापसी को किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है और इसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। अभी जो आप बताएं हैं, ये भूपेश बघेल सरकार के अपनी योजनाओं को बताया है,
अभी हम दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में हैं। अरुण वोरा जो अपने कार्यकाल का है उसके बारे में बताया कि उन्होंने कैसा कार्य किया है। बेहतर अरुण वोरा जी का जो आचरण है, जो चरित्र है ना, जो स्वभाव है, निसंदेह उनके सामने में विरोधी पार्टी का प्रत्याशी फटकता नहीं। खैर हम तो उससे कभी प्रत्यक्ष रूप से रूबरू हुए नहीं हैं और शायद वो सुनने में आया कि वो पार्षद भी रहे हैं नगर निगम में, लेकिन एक पार्षद की जो खूबियाँ होती है या जो प्रखरता होती है उस तरह से उनकी छवि तो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं हुई। बल्कि बाहरी चर्चाओं में ये चर्चाएं चल रही है कि उनके पिताश्री आरएसएस के प्रांत संघ संचालक रहे हैं, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। उसके बदौलत उनको टिकट दिया गया। खैर जो भी हो, प्रतिद्वंदी है, चुनाव में प्रतिद्वंदी को कभी कमतर नहीं आंकना चाहिए और उसको हम हल्के में नहीं ले रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी जो भूपेश बघेल की सरकार और अरुण वोरा की जो एक व्यक्तिगत छवि, जो चरित्र उनका है और उनका आचरण है, जो स्वभाव है, वो उनका बखान करने के लिए शब्द नहीं है ना। और मतदाताओं में उनका जो मासूमियत भरा जो चेहरा है और किसी को निराश नहीं करते, इतने सरल और इतने सहज हैं, तो ये तो उनका मतलब अच्छी बात उनको उसके पक्ष को मजबूत करता है। और दूसरी बात यह है कि इनके पहले भी उन्होंने लगातार 2 विधानसभा चुनाव को जीता है और उससे पहले भी 1993 में भी उन्होंने पहली दफ़ा जब उन्हें टिकट मिली तो उन्होंने भी बहुत एक अच्छा मतलब परिणाम दिया। हालांकि उस समय मोतीलाल वोरा जी की उनकी छत्र छाया रही थी, तो निस्संदेह अपने एक पिता एक परिवार का जो फ़ायदा मिलता है पद पर रहते हुए, और उस समय बाबूजी राज्यपाल भी थे, तो एक स्वाभाविक रूप से उनका वो चुनाव को हम कहेंगे कि वो श्रद्धेय मोतीलाल वोरा जी की बदौलत उनके मतलब वो चुनाव में विजय श्री उन्हें मिला था। लेकिन उसके बाद लगातार उन्होंने 3 साल चुनाव हारा भी है। और मज़े की बात है या सौभाग्य की बात यह है कि उस व्यक्ति का हौसला डिगा नहीं। 3 चुनाव हारने के बाद यहाँ तो एक विधानसभा अगर चुनाव कोई प्रत्याशी हार जाता है तो उसके उत्साह में निरंतर कमी आ जाती है, लेकिन इन्होंने उस हताशा को, उस निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे दिया। 15 साल तक लगातार जनता के बीच में वो घूमते रहे और ये भी उनके लिए प्लस पॉइंट था कि बाबू जी उस समय राज्यसभा सांसद थे, तो कहीं पर भी कोई मतलब ऐसी मांग आती थी किसी विकास कार्य को अंजाम देने के लिए, तो उन्होंने बढ़ चढ़ करके बिल्कुल किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती और विकास कार्यों को लगातार उन्होंने संचालन किया। दबंग प्रहरी समाचार देखने के लिए आप गूगल पर www.dabangprahari.com में जा सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप, शेयर चैट, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी देख पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।